नमस्कार। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आलोचना, क्रिटिसिज्म हम जब भी किसी की करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपनी आलोचना, निंदा पसंद नहीं होता। लोग उसे नकारात्मक वे में लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी की निंदा करनी है तो उसे अकेले में बुला के करें, और अगर किसी की प्रशंसा करनी है तो उसकी प्रशंसा सबके सामने करें। वास्तव में यही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की आलोचना करते हैं और व्यक्ति उस आलोचना के कारण बहुत दुखी होता है, उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो इससे उसे बचाना हमारा काम है। इसी तरह बहुत महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जो अपनी क्षमता से आगे हो और जहाँ तक हम पहुँच ना सकें। बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जिनके पास धन, दौलत, ऐशो आराम, यहाँ तक कि नाम, यश सब कुछ है, लेकिन वे खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। क्योंकि वो इन चीज़ों को बाह्य दुनिया में ढूंढते हैं। बाहरी समाज में ये नहीं मिलता। ये अपने मन की चीज़ होती है, हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। बहुत बार सब कुछ होते हुए भी लोग इतने डिप्रेशन में जाते हैं कि वे आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। मेरी फ्रेंड कविता, जो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से वो परीक्षा में सफल ना हो सकी। दुखी हुई, परेशान हुई, उदास हुई। हम लोगों ने उसे समझाया कि कभी कभी गोल बदल लेना भी अच्छा होता है। उसने पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठी, उत्तीर्ण हुई। आज उसके पास नाम है, यश है, पद है और वो संतुष्ट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य बदल लेने के बाद आराम से अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब आत्महत्या के कारण होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों से समझौता नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते और वो आत्महत्या की तरफ उन्मुख होते हैं। उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है। निश्चय ही उन्हें निसंकोच चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जीवन देने का हमें अधिकार नहीं है, जीवन ईश्वर ने दिया है, अतः जीवन लेने का भी हक, अधिकार केवल ईश्वर के पास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन अनमोल है, ईश्वर की अनुपम कृति है। जीवन अनमोल है, ईश्वर की अनुपम कृति है। संघर्ष और आपदाएं आती रहेंगी, इन्हें पार करके हमें आगे बढ़ जाना है। खुद को सुरक्षित रखकर औरों को सुरक्षित रखना है, औरों को सुरक्षित रखना है। जय हिंद, धन्यवाद।